ठीक है दोस्तों, अपन ने पिछली क्लास में देखा था यूज़ ऑफ एट। हम देख रहे थे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन वह शब्द है, अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड इज़ यूज्ड, या फिर प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होकर के पूरे वाक्य में उसका संबंध शो करता है। इसका संबंध शो करता है या तो नाउन का या प्रोनाउन का संबंध शो करता है। ठीक है ना? तो हमने पिछली क्लास में देखा था यूज टू, इसका एट का प्रयोग। एट कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो अच्छे से समझ लिया था हमने। आज हम देखेंगे इन का। इसका प्रयोग देखेंगे, इन का प्रयोग। इनका नॉर्मली जिसे जनरली क्या अर्थ होता है? मैं होता है। क्या होता है? मैं होता है। ठीक है ना? पर इसका सबसे पहले हम जो प्रयोग देख रहे हैं ना, वो क्या देखेंगे? यूज फॉर बिग प्लेस। ये जो इन होता है ना, इनका प्रयोग बड़े बड़े स्थानों पर लगाया जाता है। जैसे देख लीजिएगा, यूज फॉर बिग प्लेस मतलब ही सही निकल रहा है ना। तो देखिए, वी लिव इन इंडिया। चलिए, इंडिया क्या प्लेस है? बिग प्लेस है। तो इसमें क्या लगाया? हम भारत में रहते हैं। यदि किसी अदर स्टेट में भी रहते हैं तो भी बिग प्लेस हुआ हो। तो जिसे ही लिव्स इन पंजाब, ये यहाँ भी इन हुआ। किसी स्टेट में रहे या किसी इंडिया में किसी भी देश में रहे, किसी कंट्री में रहे, और बड़ा प्लेस है, बिग प्लेस है, तो हमने क्या लगाया? इनका प्रयोग लगाया। ठीक है ना? हम भारत में रहते हैं, बड़ा प्लेस है। वह पंजाब में रहता है, ये भी बड़ा प्लेस है। तो इस सेंस में, मतलब बिग प्लेस के सेंस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा यदि किसी स्थान पर, जैसे नॉर्मली अपन करते हैं, से आए या किसी का नाम ले ले या किसी को बोलते हैं ही लिव्स इन द रूम, तो जनरली इन आ रहा है, इसकी सेंस ही में है, वह कमरे में रहता है। ठीक है? तो नॉर्मली सेंस है, पर बड़े स्थानों पर भी इनका प्रयोग आता है। और कल एट देखा था, एट में छोटे स्थानों पर आता है। जैसे कमरे के, मतलब किसी मकान के एक कमरे में रह रहा है, तो कमरे में जो रह रहा है वो कमरे में एट आएगा और मकान में इन आएगा। स्कूल के किसी कमरे में, तो स्कूल के किसी कमरे में एट आएगा और स्कूल में इन आएगा। ठीक है ना? मार्केट में यदि पूरे मार्केट में घूम रहा है तो इन आएगा, और किसी शॉप पे घूम रहा है पर्टिकुलर तो एट आएगा। तो बड़े स्थानों पर इन आता है और छोटे स्थानों पर एट आता है। तो इनका प्रयोग पहला क्या हुआ? ये हुआ यूज्ड फॉर बिग प्लेस, बड़े स्थानों पर। पहला समझ में आया? पहले स्थानों पर, जैसे किसी कंट्री में रह रहे हो, किसी कंट्री के किसी गांव में रह रहे हो, यदि कंट्री में रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, तो वो छोटा स्थान हो गया। किसी बड़े स्थान और छोटे स्थान एक ही वाक्य में आया, तो बड़े स्थान में इन आएगा और छोटे स्थान पे एट आएगा। पहला नियम क्लियर हुआ, समझ में आया? दूसरा नियम है अपना वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, मतलब अवधि में, किसी समय की अवधि में, किसी समय के अंतराल में होता है। जैसे कोई सीजन होता है, ठीक है ना? ठंड के समय में तो ठंड लगती है, तो मतलब उसमें किसी निश्चित समय अवधि में इन लगता है। कैसे लगता है? कुछ वाक्य बोल रहा हूँ। इट इज़ कोल्ड इन विंटर, इट इज़ कोल्ड इन विंटर। सर्दियों में ठंड होती है, सर्दियों में ठंड होती है। बारिश में बारिश होती है ना? इट इज़ रेन इन रेनी सीजन, बारिश में बारिश होती है। तो किसी फिक्स निश्चित समय अवधि के लिए, मतलब समय की व्यापक सीमा के लिए कोई व्यापक सीमा होती है। सर्दी में सर्दी होती है, बारिश में बारिश होती है, गर्मी में गर्मी होती है, जनरल इफेक्ट है वो। तो उसमें भी क्या होएगा? उसमें इन का प्रयोग होगा। पहला नियम समझ में आया? बिग प्लेस, इन बिग प्लेस में इनका यूज़ होगा। और दूसरा व्यापक समय की व्यापक सीमा,
ठीक है ना। वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, समय की व्यापक सीमा में भी क्या लगेगा, इनका ही प्रयोग होगा। देखिए, इट इज इन कोल्ड इन विंटर, ये सीजन हुआ है ना। तो इसमें क्या, सर्दी अगर है तो व्यापक है, समय की व्यापकता बता रहा है, तो इसमें भी क्या हुआ, इनका प्रयोग। पहला समझ में आया बिग प्लेस में, दूसरा हुआ समय की व्यापक सीमा में, ठीक है ना, समझ में आया अच्छे से। और बात जैसे में सुबह का समय में क्या होता है, सुबह का जैसे वॉकिंग का समय होता है, दोपहर में नहीं होता है। तो सुबह का समय यदि वॉकिंग का समय है तो अपन कह रहे हैं आई वॉक इन द मॉर्निंग। जैसे देखिए, ये भी समय की व्यापक सीमा है, आई वॉक इन द आई वॉक इन द मॉर्निंग। तो देखिए, समय की व्यापक सीमा है, सुबह के समय शेयर करना चाहिए, क्योंकि हेल्दी रहते हैं हम, सुबह और शाम हमें नियमित रूप से शेयर करना चाहिए। तो ये भी समय की व्यापक सीमा है कि सुबह का समय शेयर का होता है। तो जो सुबह आया ना, उसमें भी क्या आया, इन। आगे देखिए, थर्ड वाला, पहला हो गया अपना बिग प्लेस में, दूसरा क्या हो गया अपना वाइडर एक्सटेंट ऑफ टाइम, समय की व्यापक सीमा में, तीसरा हो गया अवस्था के सेंस, मतलब कंडीशन के सेंस में। कैसी कंडीशन, दुख है, सुख है, प्रसन्नता है, कष्ट है, ऋण है, ये सारी स्टेट दशा बताते हैं ना अपने, उस दशा की कंडीशन में भी इनका प्रयोग होता है। देखिए, he is in he is in trouble। अब ट्रबल क्या है, कष्ट है, कष्ट क्या है, कंडीशन है, स्टेट है, दशा है। कष्ट मतलब एक दशा है, गुण दशा होता है ना, स्टेट कंडीशन। तो ये भी अपना क्या बता रहा है, दशा बता रहा है कि वह दुख में है, ठीक है ना, वह दुख में है और खुशी में है, प्रसन्नता में है। और यदि वह ऋण में है, किसी से कर्जा ले रखा है, तो ही इज इन ट्रबल हो गया, ही इज इन डेट, DEBT डेट, वह कर्जे में है, ये भी दशा स्थिति है, क्योंकि कर्जवान है वो तो ये भी क्या बताया, स्थिति हुआ। और यदि देखिए आप इन डाउट है ना, संदेह भी एक तरह से कंडीशन है, स्टेट है, दशा है, कोई संदेह करता है तो उस स्थिति में भी क्या इनका प्रयोग आएगा। वह संदेह में है, वह डाउट में है, वह कष्ट में है, वह ऋण में है, इस सारी चीज़ों में इसके पहले क्या आएगा, इनका प्रयोग। अच्छे से समझना है कि ये जो अपना ये थर्ड वाला जो नियम है, ये स्टेट के सेंस में, मतलब दशा के रूप में, दशा के जो शो करता है ना, उसके पहले अपन इनको लगाते हैं। यदि वो जल्दी में, ये भी एक स्टेट हुआ, कंडीशन हुई यार वो जल्दी में, तो इसमें भी देखिए इन आ हरी, तेज इन आ हरी, वह जल्दी में है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, कंडीशन है ना, स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये। तो इसमें भी, इसके सेंस में भी क्या आएगा दोस्तों, इसके सेंस में भी इनका प्रयोग आएगा। अब देखिए विदिन, जैसे भीतर, कोई भी जैसे 5 दिन के अंदर जो हो रहा है, 8 दिन के अंदर जो हो रहा है, 7 दिन के अंदर या 7 दिन में जो हो रहा है, जो होता है, वो मतलब भीतर के सेंस में। कैसे, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, वर्ष में 12 माह होते हैं, तो उसके अंदर 12 महीने में, जो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो उसके अंदर की बात भी चल रही है ना, तो क्या होता है, इन आता है। देखिएगा, देयर आर 7 डेज टिल आदि, एक सप्ते में, क्या एक सप्ते में, तो ये भी यहाँ सेंस तो में ही निकल रहा है, एक सप्ते में 7 दिन होते हैं।
तो एक सप्ताह है, इसके अंदर 7 दिन होते हैं, तो उसको समाहित हो रहा है, तो इसमें भी क्या आएगा, इनका प्रयोग ही आएगा। ठीक है। देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो ये भी एक वर्ष का पूरा अंतराल है, उसमें 12 महीने होते हैं, तो इन आ गए। और इनका प्रयोग और भी हैं, ड्रेस पोशाक वगैरह में होते हैं, कि जैसे वह लाल कपड़े पहने हुए था, वह सफ़ेद कपड़े पहने हुए था, वो यूनिफॉर्म पहने हुए था, तो इस स्थिति में भी क्या होता है, इनका प्रयोग आता है। तो मतलब पोशाकों में, क्या बोलेंगे हम, पोशाकों में। ठीक है ना। देखिएगा, शी वाज wearing in silk साड़ी, वह रेशम की साड़ी पहने हुए, वह रेशम की साड़ी पहने हुए। इस सेंस में भी क्या हुआ, इनका प्रयोग आएगा। मतलब ड्रेस पोशाकों के पहले भी लाल कपड़ा पहने हुआ था, मतलब जैसे द प्यून वाज इन रेड कलर्स यूनिफॉर्म, द प्यून्स ड्रेस वाज इन रेड कलर। तो ड्रेस के सेंस में भी क्या आया, अपना प्रीपोजिशन इन आया। ठीक है ना। कभी कभी के द्वारा, बाय मीन्स या बाय, जैसे द्वारा वगैरह होता है ना, कि पेन से, स्याही से, उसके द्वारा होता है कि इसे पेन से लिखो, इसे स्याही से लिखो, तो इस तरह के जैसे द्वारा लिखना होता है। देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ, राइट इन अ पेन से लिखो, इस सेंस में भी। ठीक है ना। और राइट इन इंक, इस सेंस में भी क्या आएगा, इन आएगा। तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ये तो, कि इसमें तो नॉर्मली इन आता ही है। पर सबसे बड़ी चीज़ है बिग प्लेस, ये याद रखने वाली चीज़ें, बड़े बड़े स्थानों पर प्रयोग होता है, इन होता है। और यदि एक ही जगह 2 स्थान आ रहे हैं, एक ही वाक्य में 2 स्थान आ रहा है, तो इन का प्रयोग बड़े स्थानों में प्रयोग होगा, और एट का प्रयोग छोटे स्थानों में होगा। ठीक है ना। और दूसरा आया था अपना समय अवधि, मतलब समय की सीमा। क्या है था अपना, समय की सीमा। जैसे व्यापक सीमा होती है, जैसे सुबह का समय टहलने का होता है, दोपहर में नहीं होता है ना, सुबह से बाद में नहीं होता है, शाम को से होने का होता है, घूमने का होता है, तो रात में नहीं होता है। तो समय की व्यापक सीमा के लिए भी हमें इसका प्रयोग होता है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग होता है। फिर आया था अपना पोशाकों में भी जैसे कोई लाल साड़ी पहना, सफ़ेद साड़ी पहना, रंगीन पहना, जो भी पहना हुआ है, उसके सेंस में भी क्या होगा, उसके सेंस में भी इन का प्रयोग होगा। और अब है इसके बाद में, जैसे क्या भीतर या उससे लिखना, किसी चीज़ से लिखना, से या द्वारा बोलते ना, पेन से लिखो, स्याही से लिखो, इस सेंस में भी क्या होगा, इन का प्रयोग आएगा। ठीक है ना। आगे है पेशा या एक्टिविटी, ऑक्यूपेशन, मतलब पेशे जानते हैं ना, अपना प्रोफेशन जो भी है, तो उसके प्रोफेशन, मतलब आर्मी में है, डॉक्टरी में है, या नेवी में है, या जहाँ भी है, उसके पहले भी अपना प्रीपोजिशन इन ही आएगा। जैसे ही इज़, वह नेवी में, मान लिया जाए वह नेवी में है, आर्मी में, तो ही इज़ इन द नेवी। वह नेवी में, he is in the navy, in the army, जिस भी ऑक्यूपेशन में, जिस भी पेशे में है, उसका नाम आ जाएगा, उससे पहले क्या आ रहा है, अपना प्रीपोजिशन इन आ जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, जैसे वो राजनीति में है, अगर ऐसे, तो ही इज़ इन पॉलिटिक्स, यदि वो राजनीति में है, तो ही इज़ इन पॉलिटिक्स। यदि वो राजनीति में है, तो इससे पहले भी अपना, मतलब एक्टिविटी या पॉलिटिक्स,
एक्टिविटी कह सकते हैं या ऑक्यूपेशन कह सकते हैं, पेशा कह सकते हैं या क्रियाकलाप भी कह सकते हैं। तो दोस्तों प्रीपोजिशन वह शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर के किसी भी नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को शो करता है। उस वाक्य में देखिएगा हर प्रीपोजिशन एक न एक नाउन या प्रोनाउन का संबंध शो कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए इसके अलावा इनका प्रयोग कहाँ होता है, दिशाओं में, दिशा को शो करने के लिए या दिशा प्रकट करने के लिए या दिशाओं को इंगित करने के लिए। मान लिया जाए सूर्य क्या होता है, उदय कहाँ होता है, द सन राइजेज इन द, इधर से होता है ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो दिशाओं के पहले। द सन सेट्स इन द, इधर से होता है सेट्स वेस्ट। तो दिशाओं के पहले भी क्या होता है, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और कुछ नॉर्मल, कुछ जनरली बहुत सारे उपयोग भी होते हैं। देखिएगा कैसे होता है, कुछ और प्रयोग भी अपने इसके इनके प्रयोग होते हैं जनरली। से अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो, ठीक है ना, उर्दू में बोलो। और यात्रीगण लाइन में खड़े हैं, से नॉर्मली जो भी आते हैं किसी भी लाइन का, किसी अरेंजमेंट में कोई व्यवस्था जोड़ना है उसमें भी इनका प्रयोग होता है। तो यात्री लाइन में खड़े हैं, द पैसेंजर्स आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, ठीक है ना, मतलब यात्रीगण लाइन में खड़े हैं, ठीक है ना। कुछ क्वालिटी, किसी में कुछ क्वालिटी शो करने के लिए ही होता है। देखिए द मदर इन हर क्राइड आउट, सम क्वालिटी एंड समबॉडी, सम क्वालिटी इन समबॉडी, मतलब किसी की क्वालिटी, मतलब क्या हुआ, एक माँ, उसके अंदर की माँ चिल्ला उठी, उसके अंदर का बाप जाग उठा, उसके अंदर का बेटा सो गया, उसके अंदर के माता पिता मर गए, मतलब इस तरह की फीलिंग्स को शो करता है। तो क्या होता है, इनका प्रयोग होता है। तो दोस्तों एक बार और रिपीट कर लेते हैं, तो क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्रीपोजिशन, वेयर टू यूज़ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ये इतना जल्दी पूरा नहीं हो सकता क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम में आते हैं। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, कंपटीशन एग्ज़ाम, सभी में आते हैं। इसको पहले जीरो से समझना होता है कि क्या होते हैं, कहाँ यूज़ होते हैं। फिर वैसे तो अगर सीख गए तो कुछ ऑटोमेटिक ही लगा सकते हैं। जैसे कोई चीज़ रखी हुई है बेंच पर, ठीक है, द बॉक्स इज़ ऑन द पेज। अगर कोई चीज़ कुर्सी पे रखी हुई है, द मिरर इज़ ऑन द चेयर। और कोई नीचे पड़ा हुआ है किसी के, तो द पेन इज़ लाइंग इन द बेड, बिस्तर के नीचे। तो वो तो कुछ चीज़ें हो सकती है, जैसे द मंकी इज़ क्लाइंबिंग एट द ट्री, ही इज़ सिटिंग एट द ट्री, ही इज़ टेकिंग रेस्ट अंडर द ट्री। ये कुछ होते हैं, वो नॉर्मली हो तो कुछ रटी रटाई चीज़ें होती है, रटी रटाई चीज़ें होती हैं, पर रटना नहीं है, हमें बेसिक से सीखना है। तो क्या होते हैं, ये एकदम अपन सोचते हैं यार ये कैसे क्या हुआ, वैसे भी लगा सकते हैं, ये इन तो वैसे भी लगा सकते हैं। पर दोस्तों बहुत सारी ऐसे प्रीपोजिशन हैं तो इन अर्थ इसका सेंस तो में निकलता है, पर इन कभी नहीं लगता। अब आगे जो अपना आएगा ना प्रीपोजिशन, होता इन है कि वह वहाँ है, पर उसमें इन कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ एक विशेष शब्द होता है। प्रीपोजिशन में एक विशेष शब्द के लिए विशेष वर्ड ही प्रयुक्त होता है। ऐसे कुछ भी सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं लगा सकते कि मीन है, मैं है तो इन लगा दिया, नीचे है तो अंडर लिख दिया, अबव है ऊपर है तो अबव लिख दिया, ऐसे नहीं। और ऊपर है तो ऑन लिख दिया, नहीं।
वो वाक्य को वाक्य वाइज मतलब वर्ड वाइज, ये इसका ऐसा स्ट्रक्चर आया कि वर्ड वाइज ही सेटअप होते हैं और ये फिक्स होते हैं कुछ वर्ड जिसके साथ यही प्रीपोजिशन आता है। तो हम उसे भी समझेंगे। 8 हो गया अपना, इन हो गया। अब आगे चलेंगे। इन टू चलेगा, अबव चलेगा, बिहाइंड चलेगा, अगेंस्ट चलेगा, फॉर चलेगा, सिंस चलेगा। इस तरह से धीरे धीरे अपन आगे बढ़ते जाएंगे।